नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दीपावली को लेकर राम की नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। रविवार को अयोध्या में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव का समापन है और इस मौके पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। दोपहर को अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी अयोध्या धाम में रामलला और हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि 3 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी है। तो इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा दियों को जलाने का और दीपोत्सव से पहले मुख्यमंत्री कल अयोध्या में होंगे। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर नवागत जिलाधिकारी ने आज राम की पैड़ी का निरीक्षण किया। सभी काम पूरा करने का आवश्यक निर्देश दिए। हालांकि दीपोत्सव की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं और करीब करीब सभी काम पूरे होने के कगार पर हैं। साकेत महाविद्यालय में बन रही झांकी 80% तक पूरी हो चुकी है, तो रामकथा पार्क और राम की पैड़ी पर भी तैयारियां 80 से 90% पूरी हैं, जिसका जिलाधिकारी अयोध्या ने निरीक्षण किया। दीपोत्सव के लिए जो हमारा 3 तारीख का जो मुख्य आयोजन है, उसके लिए हम लोग जो ने टाइमलाइन निर्धारित किया है 31 तक हमारी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी होगी और अभी प्रगति हमारी अच्छी है। और हम लोगों ने दीपों का इंतज़ाम भी कर लिया है, सब व्यवस्था हो चुकी है। 9 लाख का हम लोगों ने टारगेट रखा है रिकॉर्ड के लिए और हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी व्यवस्था कर रखी है कि हमारे पास एक्स्ट्रा भी कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी भी निर्मित हो चुकी है। घाट की सफाई भी चल रही है और पानी की व्यवस्था भी है और पंप जो हमारे कैनाल हैं वो भी बेहतर तरीके से चल रहे हैं। तो हमारी तैयारी बेहतर है और हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश को भी ताकत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बिजनेस में भी देश में आगे बढ़कर आया है, वहीं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज पर लगाम कसी गई है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश को भी ताकत मिले। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में लगातार आगे बढ़ के दूसरे स्थान पर आया है, वहीं पर हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश ने जो एक लंबी छलांग लगाई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों ने सपा के राज का गुंडा राज देखा है। हत्या, डकैती, फिरौती, ये सब रोजमर्रा की एक आम बात उत्तर प्रदेश के लिए बन गई थी। ये उत्तर प्रदेश से गुंडा राज पर जिस तरह से लगाम कसी गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली है, वो जनता ने सराहा है। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की धूम मची है। योगी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी दीपोत्सव भव्य तरीके से मना रही है। दीपोत्सव में हर छोटी छोटी चीज को बेहतर तरीके से पेश किया जा रहा है। इस साल दरबार की एक झांकी दीपोत्सव में आकर्षण का केंद्र होगी। फाइबर से बनी मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाई गई हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा इस झांकी का आयोजन किया जा रहा है और यह सेल्फी पॉइंट होगा, जहां पर पर्यटक, श्रद्धालु, संत महंत सभी भगवान के दरबार या यूं कहें कि राम दरबार के साथ सेल्फी ले पाएंगे। 5वें दीपोत्सव की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। यही वजह है कि इस बार के दीपोत्सव को खास बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है और इस बार के दीपोत्सव में बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार राम दरबार सजाया गया है। जो राम दरबार में श्रद्धालु भगवान राम के साथ जो है सेल्फी ले सकेंगे। यह पहली बार हो रहा है। 4 वर्ष भव्य दीपोत्सव मना चुकी योगी सरकार, अब 5वें बार दीपोत्सव मनाने जा रही है, जिसमें ये एक अद्भुत नज़ारा होगा। जो अपने आराध्य प्रभु श्री राम के साथ जो है वो सेल्फी ले सकेंगे श्रद्धालुगण। जो राम की पैड़ी पर सजाया गया है, एक अद्भुत नज़ारा होगा जब सेल्फी पॉइंट सज कर संवर कर तैयार होगा, क्योंकि इस बार जो है दीपोत्सव 1 नवंबर से शुरू होकर के 5 नवंबर तक की चलेगा और इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा। साथ ही साथ इस बार अलग अलग चीज़ों को साथ रखा गया, क्योंकि इस बार 11 झांकियाँ निकाली जाएंगी और राम दरबार ये एक अद्भुत नज़ारा एक बार फिर राम की पैड़ी पर दिखाई देगा। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। ये दीपोत्सव में एक सेल्फी पॉइंट की तरह से इस्तेमाल होगा इसका। लोग आएंगे और डिस्प्ले भी रहेगा यहाँ पे। ये राम दरबार बनाया गया है पूरा। जब राम वनवास से वापस आए थे, उसके बाद जब राजगद्दी बैठे थे, उस समय का दृश्य। ये कौन संस्था करा रही है और कौन लोग इसको करा? ये यूपी टूरिज्म से हो रहा है। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव से पहले आज अयोध्या में लेजर शो का रिहर्सल हुआ। राम की पैड़ी जगमग लाइटों से रोशन हुई। लेजर शो के रिहर्सल से पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। देखिए ये भव्य तस्वीरें हम आपको राम की पैड़ी की दिखा रहे हैं।
और अब बात अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव की, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये 5वां दीपोत्सव है। इसके पहले के मुकाबले और ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में दीपोत्सव पर 7,51,000 दिए इस बार जलाए जाएंगे। जगमग होगा अयोध्या धाम, गली गली में जय श्री राम। अयोध्या में होगा उत्सव, भव्य होगा दीपोत्सव। 5वें दीपोत्सव को लेकर भगवान राम की नगरी अयोध्या में दिन रात तैयारियां चल रही हैं। चुनावी साल है तो इस बार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव बनाने की तैयारी हो रही है। इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दीप जलेंगे, जिसमें 7,51,000 दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे और 1.5 लाख दीप रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ मंदिर और कुंडों पर जलाए जाएंगे। 5वें दीपोत्सव की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। यही वजह है कि इस बार के दीपोत्सव को खास बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है और इस बार के दीपोत्सव में बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार राम दरबार सजाया गया है। जो राम दरबार में श्रद्धालु भगवान राम के साथ जो है सेल्फी ले सकेंगे। यह पहली बार हो रहा है। 4 वर्ष भव्य दीपोत्सव मना चुकी योगी सरकार, अब 5वें बार दीपोत्सव मनाने जा रही है, जिसमें ये एक अद्भुत नज़ारा होगा। जो अपने आराध्य प्रभु श्री राम के साथ जो है वो सेल्फी ले सकेंगे श्रद्धालुगण। इस बार दीपोत्सव में 11 झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी, जिनकी तैयारी करीब पूरी हो चुकी है। दीपोत्सव को लेकर संत समाज में भी उत्साह है। कहते हैं कि सतयुग में जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई। तो दीपोत्सव की तैयारी है वो अपने आप में एक अनूठी और ऐतिहासिक है। ज्यों-ज्यों अयोध्या की भव्यता आगे बढ़ रही है, त्यों-त्यों विश्व पटल में भारत का गौरव भी आगे बढ़ रहा है। यह 5वां दीपोत्सव परम ऐतिहासिक। इसके लिए अयोध्या का सभी संत समाज, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता है। इस बार दीपोत्सव में भारत की प्रमुख रामलीला के साथ साथ विदेशी रामलीला का भी मंचन किया जाएगा। मतलब साफ है कि इस बार अयोध्या में दीपोत्सव ऐसा भव्य होगा कि दुनिया की नजर अयोध्या पर ठहर जाएगी। अयोध्या से ऋषि गुप्ता, ABP गंगा। विजय तिलक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में दादी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को रण की तैयारी के लिए गोरखपुर आ रही हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल रोड पर चंपा देवी पार्क में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली सुबह 11 बजे से होगी और इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के सामने 8 प्रतिज्ञाएं करेंगी। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की इस प्रतिज्ञा रैली में जबरदस्त भीड़ होगी। रैली को सफल बनाने के लिए खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सारी तैयारियां देख रहे हैं। इस तरह की तैयारी आप लोगों की है और कितनी संख्या में उम्मीद है कि कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, कल इतिहास बनाने जा रहे हैं और आपको दिखेगा आवाम, आम आदमी, गरीब, शोषित, वंचित और जो किसानों नौजवानों में उत्साह है, महिलाओं में जो उत्साह है, कल आपको देखने को मिलेगा। जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसकी पृष्ठभूमि ये तैयार करेगी प्रियंका गांधी की ये रैली, प्रतिज्ञा जो है। भैया, पृष्ठभूमि एक दिन में नहीं तैयार होती है। चुनाव लड़ने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। वो केवल चुनाव में आपको दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ रही है, संघर्ष कर रही है और पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। सबको मौका मिला है। इस बार कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लग नहीं रहा भाजपा से बड़ी चुनौती मिल सकती है गोरखपुर शहर से? भैया, 30 सीट भाजपा पार कर लेगी ना, तो हमसे बात करिएगा। तो देखिए, एक बड़ी प्रतिज्ञा लेने, इंदिरा प्रतिज्ञा लेने के लिए यहाँ पर प्रियंका गांधी गोरखपुर आ रही हैं और एक बड़ी रैली, और ये कहना है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू कि ये रैली नहीं, ये प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि ये गोरखपुर की धरती पे एक इतिहास लिखा जाने वाला है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में ये तय करेगा कि कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत होगी।
नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। अयोध्या के पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रही एक युवती ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में युवती ने एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में आशीष तिवारी, विवेक गुप्ता और पुलिसकर्मी अनिल रावत का नाम था। युवती लखनऊ की रहने वाली थी। मौके पर पहुंचे एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो अयोध्या की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक पुलिसकर्मी पर भी आरोप लगाया गया है। 3 लोगों के नाम हैं। युवती लखनऊ की रहने वाली थी और बैंक में काम करती थी। बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और अभी फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जानकारी के बाद जो एसपी हैं मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और वजहों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। और अयोध्या के इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा कि अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की महिला कर्मचारी की आत्महत्या मामले में सुसाइड नोट में जिस प्रकार पुलिस के लोगों पर सीधा आरोप है वो उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था का कड़वा सच है। इसमें सीधे एक आईपीएस अफसर तक का नाम आना बेहद गंभीर मुद्दा है। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। देश में पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर एक प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पत्रकारों से संबंधित मांगों का ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में बदलाव सहित प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नए सिरे से पुनर्गठित कर उसे धारदार बनाने की बात लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखी। वहीं हेमंत तिवारी और सिद्धार्थ कलहंस ने कहा कि प्रेस काउंसिल को और भी धारदार बनाने और इसके दायरे में टीवी और डिजिटल मीडिया को लाने की जरूरत है। हेमंत तिवारी ने यूपी विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम की भी जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में आईएफडब्ल्यूजे के महासचिव परमानंद पांडे, राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष टीबी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सुनील दिवाकर, सिद्धार्थ कलहंस शामिल थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।